बच्चों अभी हम पढ़ेंगे प्रेशर, ठीक है। फोर्स बहुत पढ़ा, अब पढ़ेंगे प्रेशर। अच्छा, प्रेशर क्या होता है? देखो, जब आप फोर्स लगाते हो, ठीक है, आप फोर्स लगाते हो तो वो फोर्स आप कितनी एरिया पे और कितनी इंटेंसिटी के साथ लगाते हो, दैट इज प्रेशर, ठीक है। जैसे ये मेरा व्हाइट बोर्ड है, हाँ, तो अगर मैं यहाँ देखो एक पंच मार रही हूँ इस व्हाइट बोर्ड को, ठीक है, सपोज फोर्स ऑफ 10 न्यूटन, ठीक है, फोर्स न्यूटन में मापा जाता है। मैं फोर्स को एकदम मैं 10 न्यूटन बहुत ज्यादा फोर्स के साथ, और समझो इस हिस्से पे मैं पंच मार रही हूँ, ठीक है, तो इतनी एरिया पे, तो मेरा प्रेशर कितना पड़ेगा बोर्ड पे? तो प्रेशर है फोर्स अपॉन एरिया, ठीक है। प्रेशर क्या होता है? फोर्स अपॉन एरिया। कितने फोर्स से आप पंच मार रहे हो और कितनी एरिया पे पंच मार रहे हो, सो दैट इज प्रेशर। सो प्रेशर को कैसे डिफाइन करेंगे? प्रेशर, द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। अच्छा, जैसे आपने एक पॉटर देखा होगा, PORTER, पॉटर का मतलब कूली, ठीक है, आपने रेलवे स्टेशन पे कूली देखा होगा। सो वो क्या करता है, जब वो आपका सामान लेता है, ठीक है, आप बहुत ज्यादा सामान वो आप देखते हो अपने सर पे लोड करता है, ठीक है। सो अपने सर पे ना वो एक कपड़ा फैला देता है। वो क्या करता है? वो एरिया बढ़ाता है अपने सर की। तो वो एरिया क्यों बढ़ाता है? एरिया बढ़ा देता है सर की, तो क्यों बढ़ाता है? ताकि उसके सर पे प्रेशर कम पड़े, सामान का प्रेशर कम पड़े। एरिया बढ़ा देता है कि सामान उसको भार कम लगे, ठीक है। मतलब प्रेशर और एरिया एक दूसरे से इनवर्सली प्रोपोर्शन है। देखो, P = F/A, ए नीचे है, ठीक है। घरों में आपकी मदर नाइफ, जो चाकू होता है, ठीक है, एक मम्मी है ना, शार्प नाइफ यूज करती है, वेजिटेबल्स काटने के लिए नाइफ लेती है। सो ये नाइफ की जो एज है, ठीक है, ये एज है, ये शार्प होता है, ठीक है। ये जो नाइफ का एज है ये शार्प होता है आपका, ठीक है, बहुत तीखा होता है। ये नाइफ का एज है आपका, बहुत तीखा होता है। सो जब मम्मी आपकी काटती है वेजिटेबल, सो वो मतलब जिस एरिया पे काटना है उसी को, ऐसे नहीं फैलाती नहीं है, बस जितना काटता है उतनी। तो वो क्या करती है आपकी मम्मी, ये जो फोर्स है, अपना जो फोर्स है, नाइफ का जो फोर्स है, वो उतनी एरिया पे ही लगाती है, और इसलिए मतलब प्रेशर बनता है वेजिटेबल पे और वेजिटेबल कट जाता है। जितना ज्यादा प्रेशर उतनी ज्यादा वेजिटेबल अच्छे से कट जाएगा, ठीक है। सो मतलब इसी तरह से शार्प नाइफ होती है, ठीक है। सो इस तरह से मतलब प्रेशर का इवन आपके स्कूल बैग्स, ठीक है, स्कूल बैग्स हैं, आप ऐसे मतलब आप ले जाते हैं, ठीक है, तो वो भी एक प्रेशर और फोर्स का ही है उदाहरण, ठीक है। सो इवन एक कील, ठीक है, आप एक जैसे एक डोर है, ठीक है, एक बड़ा सा डोर है, ठीक है, एक डोर पे आपको कील ठोकनी है, ठीक है, आप कील ठोकते हो, और एक डोर पे आप कील ठोकते हो, ठीक है। ठीक है, तो ये कील है, ये कील आपको यहाँ इस डोर पे ठोकनी है, ठीक है। कील मतलब नेल, NAIL, नेल नहीं होता है, वो किल्ली ठोकते हैं, दीवारों पे नहीं ठोकते हैं। तो मुझे समझो इस डोर पे ठोकनी है, डोर है, मुझे कील ठोकनी है। सो अगर मैं इसका ऊपरी भाग नीचे रखूंगी, समझो ठोकने के लिए मैंने ऐसे रखा है, ये वाला ऐसे भाग रखूंगी, ठीक है। अगर मैं ये भाग ऐसे रखूंगी तो क्या ये कील उसके अंदर जाएगी? नहीं। क्यों? क्योंकि ये एरिया ज्यादा है। एरिया मतलब इसका फैलाव, देखो ये एरिया ज्यादा है, तो एरिया अगर मोर होगा तो प्रेशर क्या होगा? लेस। प्रेशर उल्टा, प्रेशर कम होगा, प्रेशर कम होगा तो ये इसमें जाएगी कैसे अंदर? तो इसलिए हम ये पॉइंटेड हिस्सा डालते हैं, ठीक है। अब मैं पॉइंटेड हिस्सा डालूंगी, अब मैं यहाँ पे अगर इसको मैं हथौड़ा लगाऊंगी इस पे, ठीक है, हथौड़ा ठोकूंगी, सो अब ये आराम से इसके अंदर मतलब फिट हो जाएगी, ठीक है। सो क्या हुआ, ये मैं आपको क्या बता रही हूँ कि भाई जो मतलब जितना एरिया ज्यादा उतना प्रेशर कम, जितना एरिया कम उतना प्रेशर ज्यादा, ठीक है। सो इस तरह से आप फोर्स, एरिया और प्रेशर के बीच का रिलेशनशिप है। और इसमें से आपके जो स्कूल टीचर्स हैं, फिजिक्स है, फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स भी होते हैं, तो अभी इस चैप्टर से थोड़ा सा आपका जो न्यूमेरिकल्स है उसका श्री गणेश भी कराएंगे आपके टीचर्स, ठीक है। आपके न्यूमेरिकल्स भी स्टार्ट हो जाएंगे, मतलब एक जेन्युइन टीचर्स होंगे अगर आपके, तो वो आपको न्यूमेरिकल स्टार्ट दिलवाएंगे, ठीक है।
और मतलब आपके स्कूल में टीचर्स नहीं है इस टाइम तो फिर प्रॉब्लम है। बाकी फिजिक्स के जो जेन्युइन टीचर्स हैं वो अभी से ही थोड़ा थोड़ा न्यूमेरिकल्स कराना चालू कर देते हैं, क्योंकि 9th और 10th में बहुत ज़्यादा न्यूमेरिकल्स आते हैं। ठीक है, सो अभी आप इंट्रोडक्शन आपको मिल जाना चाहिए कि भाई न्यूमेरिकल्स मैं तो आपको कराऊंगी क्योंकि आपको प्रैक्टिस होनी चाहिए। अच्छा, अब यहाँ देखें, सो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। अच्छा, आप क्या करेंगे, अच्छा अब मैं एग्जाम्पल दे रही थी आपको, मैंने पॉटर का एग्जाम्पल दे दिया, मैंने आपको नेल का एग्जाम्पल दे दिया। ठीक है, अच्छा अब मैं आपसे बात कर रही थी कि भाई इसका फॉर्मूला कैसे याद करने का। तो यहाँ देखो, यहाँ एक ट्रायंगल बना रही हूँ, यहाँ लिखा मैंने प्रेशर, यहाँ मैंने लिखा फोर्स, यहाँ लिखा एरिया। अब 3 फॉर्मूला बनेंगे इससे। ठीक है, अगर मैं प्रेशर का फॉर्मूला बनाना चाह रही हूँ, ठीक है, प्रेशर का फॉर्मूला बनाना चाह रही हूँ, ठीक है, अगर मुझे प्रेशर का फॉर्मूला बनाना है, मुझे प्रेशर का फॉर्मूला बनाना है, तो ये मेरा प्रेशर FPA। अगर मुझे प्रेशर का फॉर्मूला बनाना है तो प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, प्रेशर का फॉर्मूला क्या होता है, फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर का फॉर्मूला प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। डिफाइन भी ऐसे ही करोगे, फोर्स एक्टिंग ऑन यूनिट एरिया। ठीक है, फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। ठीक है, अच्छा अब सेकंड देखें, सेकंड, अब आप एरिया को कैसे डिफाइन करोगे, ये रहा एरिया। सो एरिया इज इक्वल टू फोर्स अपॉन प्रेशर। ठीक है, एरिया इज इक्वल टू फोर्स अपॉन प्रेशर। ठीक है, देखो प्रेशर भी ऐसे ही था, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, एरिया इज इक्वल टू फोर्स अपॉन प्रेशर। ठीक है, सो दोनों एक जैसे ही हैं। देखो यहाँ पे ये प्रेशर है तो प्रेशर की फॉर्मूला देखो रेडी है, फोर्स अपॉन एरिया। ये एरिया है, एरिया की फॉर्मूला रेडी है, फोर्स अपॉन प्रेशर। ठीक है, सो तीसरी आपकी फॉर्मूला है, थर्ड नंबर फॉर्मूला है आपकी, थर्ड नंबर फॉर्मूला होगी फोर्स की। तो फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर मल्टीप्लाई एरिया, प्रेशर मल्टीप्लाई एरिया। सो ये 3 फॉर्मूलाज बनी। आपकी एक्चुअल फॉर्मूला ये थी, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। फिर इसी फॉर्मूला में प्रेशर, एरिया नीचे आया, प्रेशर ऊपर गया, मतलब एरिया यहाँ से ऊपर, प्रेशर नीचे, तो ये और फोर्स की है। ठीक है, अगर ऐसे याद रहती है तो अच्छा बात है, नहीं याद रहती है तो ये ट्रायंगल की मदद से याद करो। फिर से देखो, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, एरिया इज इक्वल टू फोर्स अपॉन प्रेशर, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। ठीक है, सो इस तरह आपकी ये 3 फॉर्मूलाज आपको याद करनी है। ठीक है, सो दीज आर योर फॉर्मूलाज फॉर प्रेशर। ठीक है, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया, एरिया इज इक्वल टू फोर्स अपॉन प्रेशर। ठीक है, सो दीज आर योर फॉर्मूलाज। ठीक है, सो अब हम डेफिनेशन थोड़ी लिखेंगे और मैं आपको थोड़े से इसके न्यूमेरिकल्स भी प्रैक्टिस कराऊंगी। अच्छा, सबका यूनिट देख लो। फोर्स का यूनिट क्या होता है, हर चीज का यूनिट होता है। जैसे मैंने कपड़ा लिया, ठीक है, मैंने क्लोथ लिया, आपने मैथ्स में पढ़ा होगा, क्लोथ लिया, तो क्लोथ का यूनिट क्या होता है, मीटर। भाई मैंने 3 मीटर कपड़ा लिया, 4 मीटर कपड़ा लिया। वेट, किसी वस्तु का वेट, तो वेट किस में निकालते हो, केजी में। ठीक है, मास केजी में। तो अभी इन सब का यूनिट क्या है, तो देखो फोर्स का यूनिट क्या होता है, फोर्स का यूनिट होता है न्यूटन। फोर्स का यूनिट क्या होता है, न्यूटन, जिसको तुम एन से दिखाते हो, किसके, एन सिंबल से दिखाते हो। ठीक है, प्रेशर का यूनिट क्या होता है, पास्कल। इसको भी एक साइंटिस्ट के हिसाब से इसका पास्कल यूनिट है। क्या है प्रेशर का यूनिट, पास्कल। और इसका सिंबल क्या है, पास्कल का सिंबल है पीए, पा। ठीक है, पास्कल, पा। और एरिया का यूनिट क्या है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। एरिया का यूनिट मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, मीटर पर सेकेंड स्क्वायर है आपकी एरिया का यूनिट।
ठीक है। सो फिर से यहाँ देखो, फिर से फोर्स का यूनिट है न्यूटन, प्रेशर का यूनिट है पास्कल, एरिया का यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, फोर्स का यूनिट है न्यूटन, प्रेशर का यूनिट है पास्कल, एरिया का यूनिट है मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, सो इस तरह से ये आपके, और ये 3 फॉर्मूलाज हैं। ठीक है, सो ये एक है, ये दूसरा है और ये तीसरा है। ठीक है, सो ये 3 फॉर्मूलाज हैं आपके, फर्स्ट, सेकेंड एंड थर्ड फॉर्मूला। ठीक है, so these are your 3 formulas for force, pressure and area, and the unit for the same are force का न्यूटन, पास्कल का PA and area मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। ठीक है, एरिया एक सेकेंड, सॉरी एरिया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, एरिया मीटर पर सेकेंड स्क्वायर नहीं, एरिया मीटर स्क्वायर होती है, सॉरी मीटर पर सेकेंड स्क्वायर तो एक्सेलरेशन होता है, सॉरी मीटर स्क्वायर होती है। एरिया का यूनिट क्या होता है, मीटर स्क्वायर, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर। ठीक है, एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर कैसे, आपने एरिया स्क्वायर सुना, एरिया स्क्वायर का फॉर्मूला लगाते हो तो एरिया स्क्वायर क्या होता है, साइड इनटू साइड। तो हमेशा आपको सिखाया है, मतलब मे बी मैथ्स में आपने पिछले साल भी सीखा होगा, एरिया का यूनिट हमेशा स्क्वायर में मीटर स्क्वायर और वॉल्यूम का मीटर क्यूब, ऐसे आपने सीखा होगा। तो एरिया इज इन मीटर स्क्वायर, सॉरी माय मिस्टेक। तो एरिया का यूनिट मीटर स्क्वायर, फोर्स का यूनिट न्यूटन और प्रेशर का यूनिट पास्कल। ये बहुत ध्यान से याद रखना, इसमें न्यूमेरिकल्स कराते हैं टीचर्स, मैं कह रही हूँ अगर मतलब कराएंगे। ठीक है, अगर इफ दे आर डूइंग फिजिक्स करा रहे हैं, दे हैव टू मेक यू इंट्रोड्यूस विद द न्यूमेरिकल्स। ठीक है, न्यूमेरिकल्स अब से आपको पता लगने चाहिए कि फिजिक्स में न्यूमेरिकल्स भी करने पड़ते हैं। 9th 10th में फुल ऑन न्यूमेरिकल्स होते हैं फिजिक्स में। सो we have to introduce you with the numericals। फिर से फॉर्मूलास देख लो। so this is the triangle FPA का ट्रायंगल है। फॉर्मूला कैसे बना, P is equal to F upon A F upon T, फिर F है PA। ठीक है, so unit of force is Newton, unit of pressure is Pascal, unit of area is meter square। so this is your, अच्छा अब हम थोड़े से क्वेश्चन आंसर्स कर लेते हैं। मैं ये फॉर्मूलाज नहीं रब कर रही हूँ बिकॉज मैंने जैसे कि बोला मुझे न्यूमेरिकल्स कराने हैं, सो आई एम कीपिंग इट फॉर देम। ठीक है, सो हम पहले से थोड़े से क्वेश्चंस कर लेते हैं रिलेटेड टू, हमने अभी जितना सीखा उससे उतने में से हम क्वेश्चंस कर लेते हैं। ठीक है, सो व्हाट इज योर फर्स्ट क्वेश्चन, फर्स्ट क्वेश्चन इज डिफाइन प्रेशर। ठीक है, पेज 137 पे इसकी डेफिनेशन है आपकी, पेज 137 पे डेफिनेशन है, डिफाइन प्रेशर। आंसर, पेज 137 राइट साइड, पेज 137 राइट साइड में फर्स्ट सेकंड थर्ड पैराग्राफ, पेज 137 में राइट साइड में फर्स्ट सेकंड थर्ड पैराग्राफ से पढ़ो। द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। फिर नीचे फॉर्मूला भी लिखनी है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया ऑन विच इट एक्ट्स। ठीक है, फिर से देखो कहाँ से लिखोगे इसकी, पेज 137 पे एनसीईआरटी में इसका आंसर आपको लिखना है, मैं टिक करा रही हूँ। पेज 137 राइट साइड फर्स्ट सेकंड थर्ड पैराग्राफ, थर्ड पैराग्राफ में द फोर्स एक्टिंग ऑन अ यूनिट एरिया ऑफ अ सरफेस इज कॉल्ड प्रेशर। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया ऑन विच इट एक्ट्स। ठीक है, सो अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन लिखते हैं। Why potters place a round piece of cloth on their heads when they have to carry heavy loads? Why potters, potter का मतलब कूली, ठीक है, potters का मतलब कूली। Why potters place a round piece of cloth, place a round piece of cloth, why potters place a round piece of cloth on their heads
when they have to carry heavy loads. ठीक है, जो पॉटर्स हैं, जो कि कूली हैं, वाई पॉटर्स, जो कूली हैं वो राउंड पीस ऑफ क्लॉथ अपने सरों पे क्यों रखते हैं? जब उनको भारी भरकम सामान उठाना होता है तो वो इतना जो राउंड पीस ऑफ क्लॉथ अपने सरों पे क्यों रखते हैं? सो द आंसर इज आंसर आपका पेज 137, पेज 137 पे वो पॉटर है ना, कूली है, उसके ऊपर पर्पल बॉक्स बना हुआ है। पर्पल बॉक्स में 5th लाइन, पर्पल बॉक्स में 5th लाइन है। By doing this, they increase the area of contact of the load with their head, so the pressure on their head is reduced and they find it easier to carry the load. ठीक है, क्या है फिर से देखो। By doing this, they increase the area of contact of the load with their head, so the pressure on their head is reduced and they find it easier to carry the load. ऐसा करके वो क्या करते हैं, वो एरिया ऑफ कांटेक्ट बढ़ा देते हैं, एरिया बढ़ा देते हैं अपने सर पे, तो उनके जो सर पे प्रेशर कम पड़ता है, वो आराम से लोड उठा लेते हैं। कहाँ से कहाँ तक? बी बाय डूइंग दिस से लोड, LOAD, लोड तक सारा लिखना है। ठीक है, सो एरिया बढ़ा देते हैं कपड़ा रख के, तो इससे इनके सर पे प्रेशर कम पड़ता है, तो उनको थोड़ा आसान रहता है। ठीक है, सो why shoulder bags are provided with broad straps and not thin strap? Next question, इसका आंसर आपने लिखा होगा, इसका आंसर पेज 137 पे था। ठीक है, पेज 137। फिर why shoulder bags are provided with broad straps? Why shoulder bags are provided with broad straps and not thin straps. अच्छा, जो बैग होते हैं, आप जो शोल्डर बैग जो आप स्कूल्स में ले जाते हो या कहीं भी आप ट्रैवलिंग में, ठीक है, सो ये जो सारे बैग्स होते हैं उनके जो पट्टे हैं, मतलब आप जो ऐसे शोल्डर्स पे चढ़ाते हो, वो पट्टे हमेशा चौड़े ब्रॉड क्यों होते हैं, पतले क्यों नहीं होते हैं? लिखा हुआ है कि क्यों सारे जो शोल्डर बैग्स हैं, जो भी शोल्डर पे रखे जाते हैं, उनके जो पट्टे हैं ब्रॉड क्यों होते हैं, चौड़े क्यों होते हैं, पतले क्यों नहीं होते हैं? सो व्हाट इज द रीजन? फिर से वही क्या होता है, देखो जितना एरिया ज्यादा होगा, देखो जितना एरिया ज्यादा होगा, ब्रॉड मतलब एरिया बढ़ गया, चौड़ा मतलब एरिया क्या होता है, वो एरिया उतनी जगह। ठीक है, तो देखो ये पट्टे समझो, इतने पट्टे इतने चौड़े हैं, तो एरिया बढ़ गया, तो एरिया बढ़ गया तो आपके कंधों पे प्रेशर कम होगा। क्यों? क्योंकि एरिया देखो इनवर्सली प्रोपोर्शन है। एरिया क्या है? इनवर्सली प्रोपोर्शन है। जितना एरिया ज्यादा, जितना चौड़ा पट्टा होगा, उतना आपके कंधों पे भार कम पड़ेगा। ठीक है, मतलब उतना आपको प्रेशर कम लगेगा। ठीक है, आपके कंधों पे। सो हमेशा जो बैग आपके पेरेंट्स भी खरीदते हैं, थोड़े पट्टे चौड़े खरीदते हैं कि हमारे बच्चों के शोल्डर्स पे के प्रेशर कम पड़े। ठीक है, पेरेंट्स को भी पता है जितनी एरिया ज्यादा उतना प्रेशर
come. So that's why they purchase the bags for you, the school bags for you with the broader strap. ठीक है, जिसका चौड़ापन ज्यादा होता है, that's why they purchase. ठीक है, so why shoulder bags are provided with broad straps and not thin straps? So this is the reason. ठीक है, अच्छा अब नेक्स्ट क्वेश्चन है, अच्छा नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाई शोल्डर बैग्स आर प्रोवाइडेड विद ब्रॉड स्ट्रैप्स एंड नॉट थिन स्ट्रैप्स. सो दिस वाज द आंसर. ठीक है, पर मैं आंसर आपको लिखवा देती हूँ. ठीक है, बच्चों यहाँ देखो, व्हाई शोल्डर बैग्स आर प्रोवाइडेड विद ब्रॉड स्ट्रैप्स एंड नॉट थिन स्ट्रैप्स. क्यों चौड़े होते हैं? तो आंसर है बिकॉज इट हैज लार्जर सरफेस एरिया देन द थिन स्ट्रैप. जो ब्रॉड स्ट्रैप्स होते हैं, जो चौड़े पट्टे होते हैं, उनका जो सरफेस एरिया वो लार्ज होता है, मतलब उनको एरिया ज्यादा घेरते हैं देन द थिन स्ट्रैप. पतले स्ट्रैप्स के कंपेयर में मोटे स्ट्रैप्स, जो चौड़े स्ट्रैप्स होते हैं, वो एरिया ज्यादा लेते हैं एंड हेंस द प्रेशर एक्सर्टेड ऑन द शोल्डर बिकम्स लेस देन द थिन स्ट्रैप. तो इसलिए हमारे शोल्डर पे जो प्रेशर है वो कम पड़ता है, मतलब थिन स्ट्रैप पे प्रेशर ज्यादा पड़ता, तो ब्रॉड स्ट्रैप से प्रेशर हमारे शोल्डर्स पे कम पड़ता है. सो दिस वाज आवर आंसर फॉर द शोल्डर बैग्स क्वेश्चन कि भाई स्ट्रैप्स एरिया ज्यादा लेते हैं, अगर ब्रॉड है तो एरिया ज्यादा लेंगे, प्रेशर कम पड़ेगा. अगर उसी से उल्टा अगर हमारे स्ट्रैप्स जो पतले होंगे, वो जो पट्टे हैं वो पतले होंगे, तो प्रेशर ज्यादा डालेंगे तो हमको शोल्डर में पेन होगा. ठीक है, सो इट इज हैविंग ब्रॉडर स्ट्रैप्स. ठीक है, इसीलिए ब्रॉडर स्ट्रैप्स होते हैं. ठीक है, सो दिस वाज योर आंसर फॉर क्वेश्चन. बच्चों अभी थोड़े से न्यूमेरिकल्स देख लो. पहला न्यूमेरिकल मैंने ये वाले फॉर्मूलास इसलिए रबी नहीं किए हैं, सब कुछ लिखा हुआ है यहाँ पे. प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. ठीक है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. इसके बाद एरिया इज इक्वल टू फोर्स अपॉन प्रेशर, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया. मैंने सब लिखा ही हुआ है. अब देखो न्यूमेरिकल्स कैसे करने हैं. पहला क्वेश्चन है अ फोर्स ऑफ 1200 न्यूटन. अब जो जो इन्फॉर्मेशन मिलती है ना, जब भी आपको फिजिक्स के न्यूमेरिकल्स करने हो, इन्फॉर्मेशन लिखते जाओ. अ फोर्स ऑफ 1200 न्यूटन, तो F इज इक्वल टू 1200 न्यूटन. ठीक है, एक्स ऑन द सरफेस एरिया ऑफ 10 सेंटीमीटर स्क्वायर. एरिया कितनी है? 10 सेंटीमीटर स्क्वायर. व्हाट वुड बी द प्रेशर? व्हाट वुड बी वाला प्रेशर फाइंड करना है. तो तीनों में से कौन सी फॉर्मूला लगेगी? प्रेशर की कौन सी फॉर्मूला है? प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया. प्रेशर वाला फाइंड करने की एरिया, तो प्रेशर. अच्छा, इससे पहले मेरे को एक छोटी सा चेंज करना पड़ेगा. क्या? तो देखो मैंने यूनिट किस किस में बोली. यूनिट कैसे होती है? फोर्स की यूनिट न्यूटन में होती है, प्रेशर की यूनिट पास्कल में होती है, एरिया की यूनिट मीटर स्क्वायर में होती है. अब यहाँ देखो एरिया की यूनिट किस में दी हुई है? सेंटीमीटर स्क्वायर में. तो ये तो प्रॉब्लम हो गई. सो क्या करेंगे? सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे. ठीक है, सो दिस इज द सॉल्यूशन. अब सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कर दो, फिर डायरेक्ट वैल्यूज डाल दो फॉर्मूला में. तो सबसे पहले सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे. ठीक है, सो आपको पता होगा कि 1 मीटर कितना होता है? 1 मीटर होता है 100 सेंटीमीटर. ठीक है, तो अगर आपको सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, इस सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करना है, तो 1 सेंटीमीटर इज इक्वल टू 1/100 मीटर होगा. ठीक है, अगर 1 सेंटीमीटर स्क्वायर को कन्वर्ट करना है, सो 1 सेंटीमीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/1, 2, 3, 4, 4 जीरो, क्योंकि स्क्वायर है, स्क्वायर में 2 जीरो बढ़ जाएंगे. 1 2 थे तो 2 के क्या हो जाएंगे? 4 मीटर स्क्वायर. ठीक है, मतलब इन शॉर्ट अगर आपको ये सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना है, तो डिवाइड क्या करना पड़ेगा? 10,000. ठीक है, मैं ये रब कर रही हूँ, मैंने आपको समझाने के लिए किया है, पर आपको पता होना चाहिए. हो सके तो आप ये वाली चीजें मार्जिन पे लिख देना. ठीक है, ये वाली चीजें आप ऊपर मार्जिन पे लिख देना कि अगर आपको सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना हो, तो डिवाइड बाय 1 2 3 4, 4 जीरो से डिवाइड करना पड़ता है. मैं रब करती हूँ. ठीक है,
ये आपकी इंफॉर्मेशन के लिए, ये आपको आना चाहिए क्योंकि आप कन्वर्ट कर रहे हो, आपको पता ही नहीं है कैसे कन्वर्ट कर रहे हैं तो आंसर गलत आएगा। ठीक है, सो किससे कन्वर्ट करें, डिवाइड 10 अपॉन 10,000। ठीक है, तो 1 2 3 4 10,000 मीटर स्क्वायर, मतलब ये सेंटीमीटर स्क्वायर किस में कन्वर्ट हो गया, मीटर स्क्वायर में। किससे डिवाइड किया, 10,000 से। क्यों, मैंने अभी अभी दिखाया, मार्जिन पे लिखा है, फिर से देख लो उसको। ठीक है, अच्छा 0 0 कैंसिल करो, देखो ये 0 के साथ ये 0 कैंसिल, तो क्या बचा 1/1000 मीटर स्क्वायर। क्या बचेगा, 1/1000 मीटर स्क्वायर। सो इज इक्वल टू 1/1000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, सो 1/1000 मीटर स्क्वायर। सो ये आपकी एरिया हुई, ये आपका फोर्स और प्रेशर। तो प्रेशर की फॉर्मूला तैयार पड़ी है, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया लगा दो। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, फोर्स क्या है आपका, फोर्स है 1200, एरिया है 1/1000, एरिया है 1/1000। अच्छा, आपने इतना आपको पता होगा, देखो ये न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर है, डिनोमिनेटर का भी डिनोमिनेटर है ना, तो ऊपर जाके क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। देखो ऐसा होता है, a अपॉन b अपॉन c हो ना, तो ये c क्या होगा, ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, a मल्टीप्लाई c। ये रूल है। ठीक है, अगर आपका अपॉन का भी अपॉन हो ना, सो वो अपॉन ऊपर जाके क्या हो जाता है, मल्टीप्लाई। ठीक है, सो 1200, ये 1000 ऊपर जाके मल्टीप्लाई होगा अपॉन 1। ठीक है, सो 12 1 2 3 4 5 5 0, 12 1 2 3 4 5। तो कितना प्रेशर पड़ेगा, प्रेशर कितना पड़ेगा, इतना पड़ेगा। ठीक है, सो 12 लाख पड़ेगा, 12 लाख पास्कल। ठीक है, इतना प्रेशर पड़ेगा, PA पास्कल। ठीक है, इसका यूनिट। तो इस तरह से आपका सम हुआ। कभी भी हमेशा याद रखो, कभी भी अगर सेंटीमीटर, इसकी यूनिट्स देख रहे, मैंने बहुत क्लियरली पहले ही बता दी थी, पास्कल, न्यूटन, मीटर स्क्वायर। अच्छा, एक और चीज, फोर्स को थ्रस्ट भी कहते हैं, THRUST। फोर्स को दूसरा नाम है थ्रस्ट। कभी क्वेश्चंस में इस तरह से भी पूछते हैं, कैलकुलेट द थ्रस्ट। थ्रस्ट का मतलब फोर्स, ये चीज भी आप लिख लो, फोर्स थ्रस्ट। ठीक है, फोर्स को थ्रस्ट भी कहा जाता है, थ्रस्ट। ठीक है, सो दिस वाज योर फर्स्ट न्यूमेरिकल। अब मैं आपको एक और ऐसा ही कराती हूँ। बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन देखो, न्यूमेरिकल सेकंड। द एलिफेंट वेज 20,000 न्यूटन, stands on 1 foot of area of 1000 centimeter square. How much pressure would it exert on the ground? और जो एलिफेंट है वो 20,000 न्यूटन वे कर रहा है और एक पैर पे खड़ा है, एक पैर पे वो 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर एरिया को कवर कर रहा है एक पैर से। सो बताओ उसके पैर से प्रेशर कितना पड़ेगा ग्राउंड पे। सो चीजें बहुत क्लियर हैं। देखो ये एरिया है, ये आपका हाउ मच प्रेशर, प्रेशर फाइंड करना है, और ये 20,000 न्यूटन आपका फोर्स दिया हुआ है। अब मे बी आप मेरे को पॉइंट आउट करो कि मैम यहाँ पे वे लिखा हुआ है, सो ये तो वेट हुआ, ठीक है, नहीं, पर देखो इसका आप यूनिट देखो, ये न्यूटन है ना, यूनिट, तो न्यूटन यूनिट किसका होता है, न्यूटन यूनिट होता है फोर्स का, तो ये हमारा फोर्स है। तो आपको क्या क्या इंफॉर्मेशन दी हुई है, आपको इंफॉर्मेशन दी हुई है आंसर, आपको फोर्स दिया हुआ है 20,000 न्यूटन, ठीक है, आपको एरिया दिया हुआ है 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, और आपको प्रेशर बताना है, प्रेशर। अच्छा 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर है, 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो सेंटीमीटर स्क्वायर को आप मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करेंगे। सेंटीमीटर स्क्वायर को मैंने आपको सिखाया है ना, याद करो पिछले सम में सिखाया था, अगर सेंटीमीटर स्क्वायर को मीटर स्क्वायर में कन्वर्ट करना हो तो डिवाइड बाय 10,000, ठीक है। अब मैं आपको वो सारा फिर से नहीं बता रही हूँ, मैंने फर्स्ट न्यूमेरिकल में बहुत डिटेल में बताया था और मेरे ख्याल से आपने मार्जिन में लिखा होगा, ठीक है। सो आई एम नॉट जस्ट रिपीटिंग इट,
अब यहाँ देखो 1000 सेंटीमीटर स्क्वायर, सो 1000 अपॉन 10,000, 1 2 3 4 10,000 मीटर स्क्वायर। ठीक है, कट शॉर्ट करें। ठीक है, कट शॉर्ट करेंगे, जीरो के साथ जीरो कैंसिल, जीरो के साथ जीरो कैंसिल, जीरो के साथ जीरो कैंसिल। सो क्या रहा 1/10 मीटर स्क्वायर रहा। क्या रहा 1/10 मीटर स्क्वायर। सो 1/10 मीटर स्क्वायर। ठीक है, वन अपॉन 10 मीटर स्क्वायर रहा। सो आप क्या करेंगे, आप फॉर्मूला लगाएं प्रेशर का। प्रेशर का फॉर्मूला यहाँ देखो, वही पहला वाला ही, प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। प्रेशर इज इक्वल टू फोर्स अपॉन एरिया। ठीक है, तो फोर्स कितना है, फोर्स इज 1 2 3 4 20,000। ठीक है, और एरिया क्या है 1/10, 1/10। ठीक है, अच्छा अब आप क्या करोगे, 10 उठा के यहाँ डिवाइड में ऊपर जाके क्या आ जाएगा, मल्टीप्लाई। ये वाली चीज भी मैंने पिछले सम में आपको अच्छे से बताई थी। सो यू विल जस्ट मल्टीप्लाई 20,000 मल्टीप्लाई 10। ठीक है, ये इसके साथ मल्टीप्लाई। सो कितना होगा 1 2 3 4 5। सो कितना 2 लाख पास्कल प्रेशर लगाएगा एलिफेंट ग्राउंड पे। ठीक है, सो प्रेशर इज 2 लाख पास्कल। ठीक है, सो दिस वाज योर सेकेंड न्यूमेरिकल रिलेटेड टू फोर्स प्रेशर एरिया फॉर्मूला। बच्चों अब यहाँ देखो, कैलकुलेट द प्रेशर प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स ऑफ 800 न्यूटन एक्टिंग ऑन एन एरिया ऑफ 2.0 मीटर स्क्वायर। सो आंसर क्या होगा, आंसर कैलकुलेट द प्रेशर प्रोड्यूस्ड बाय अ फोर्स। तो फोर्स क्या दिया हुआ है, फोर्स 800 न्यूटन, एरिया क्या दिया हुआ है, एरिया 2.0 मीटर स्क्वायर। अब देखो यहाँ मीटर स्क्वायर ही दिया हुआ है। सो अभी वैसे सेंटीमीटर स्क्वायर होता था, कन्वर्ट करना पड़ता था, तो ये मीटर स्क्वायर ही। अच्छा देखो अब 2.0, देखो पॉइंट के बाद अगर 0 होता है तो कोई वैल्यू नहीं होती, मतलब 2 ही रहता है। ठीक है, अगर जैसे देखो 2.0 है तो वो 2 ही होगा, 2.00 होगा तो भी 2 ही होगा, 2.000। पॉइंट के बाद अगर 00 है तो उसका कोई सेंस नहीं रहता। ठीक है, सो यहाँ पे क्या होगा 2 मीटर स्क्वायर। ठीक है, सो प्रेशर का फॉर्मूला क्या बनेगा आपका, सो प्रेशर इज इक्वल टू ये रहा फोर्स अपॉन एरिया, फोर्स अपॉन एरिया। फोर्स क्या है 800, एरिया क्या है 2। ठीक है, ये तो बहुत ही सिंपल सम हो गया, एकदम आराम से कट शॉर्ट कर लो और आपका आंसर। ठीक है, सो 2 1 जा 2 4 जा 8 0 0, सो 400। ठीक है, इज इक्वल टू 400। सो प्रेशर इज इक्वल टू 400। अच्छा आप पास्कल लिखते हो ना, पास्कल की जगह इवन आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो। देखो फोर्स का यूनिट क्या है न्यूटन, अपॉन एरिया का मीटर स्क्वायर, आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो। ठीक है, प्रेशर का यूनिट न्यूटन पर मीटर स्क्वायर भी लिख सकते हो, प्रेशर का यूनिट आप 400 पास्कल भी लिख सकते हो। ठीक है, आप न्यूटन पर मीटर स्क्वायर कैसे मैंने बताया ना, भाई फोर्स न्यूटन और मीटर स्क्वायर तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, सो ये चीज आपको याद रखनी है। जो प्रेशर होता है वो पास्कल में भी होता है और न्यूटन पर मीटर स्क्वायर में भी होता है। ठीक है, इसमें कुछ ऐसा वो नहीं है, बहुत ही बड़ी चीज नहीं है, दैट इज कॉमन सेंस, क्योंकि फोर्स का यूनिट न्यूटन है, एरिया का मीटर स्क्वायर तो न्यूटन पर मीटर स्क्वायर। ठीक है, सो दिस वाज अवर थर्ड न्यूमेरिकल। हम एक और कर लेते हैं, सो आपको पूरा आइडिया आ जाए इसके न्यूमेरिकल्स कैसे किए जाते हैं। मोस्टली स्कूल्स कराते ही हैं न्यूमेरिकल्स, बिकॉज छोटे छोटे न्यूमेरिकल्स अभी प्रैक्टिस करेंगे तो 9th 10th में आपको आसानी रहेगी। बच्चों अभी यहाँ 4th नंबर देखो, द प्रेशर ऑफ अ गैस कंटेन्ड इन अ सिलेंडर विद अ मूवेबल पिस्टन इज 300 पास्कल। 300 पास्कल मतलब प्रेशर क्या दिया हुआ है, आंसर पास्कल मतलब प्रेशर दिया है, तो प्रेशर दिया हुआ है 300 पास्कल।
एरिया ऑफ पिस्टन, एरिया क्या दिया हुआ है, एरिया दिया हुआ है 0.5 मीटर स्क्वायर, एरिया दिया हुआ है 0.5 मीटर स्क्वायर, ठीक है, ये एरिया है। फोर्स दैट इज, फोर्स फाइंड करना है, फोर्स दैट इज एक्सर्टेड ऑन द पिस्टन। सो फोर्स का फॉर्मूला कहाँ है, ये देखो थर्ड वन है फोर्स का फॉर्मूला, फोर्स इज इक्वल टू प्रेशर इनटू एरिया। सो फोर्स, मैंने इसलिए तीनों फॉर्मूला थ्रू आउट रखे, मैंने एक भी फॉर्मूला मिटाया ही नहीं कि मैं जब न्यूमेरिकल्स में यूज करूं तो आपको आइडिया आए, ठीक है। और ये आप फालतू के नहीं कर रहे हैं, दे आर यूजफुल न्यूमेरिकल्स, एग्जाम्स में आते हैं 1 मार्क में, 2 मार्क में, ठीक है। सो दीज आर रियली हेल्पफुल एंड यूजफुल, ठीक है। सो P है आपका 300 एंड एरिया है 0.5, अच्छा 300 0.5 है। तो जब भी आपने सीखा होगा डेसिमल्स में, आप जब छोटे थे मेरे ख्याल से 6th में आया होगा, 6th में या 5th में भी 1 आया होगा कि डेसिमल हटाना होता है, तो डेसिमल के बाद जितने नंबर अपॉन में उतने जीरोस। तो यहाँ देखो ये डेसिमल है, डेसिमल के बाद क्या है, एक नंबर है तो अपॉन में एक जीरो, ठीक है, एक नंबर है तो अपॉन में एक जीरो, ठीक है। सो जीरो के साथ जीरो कैंसिल करो, सो 30 इंटू 5, 30 इंटू 5 क्या होगा, 3 5 जा 15 और जीरो का जीरो, ठीक है। तो फोर्स क्या आएगा आपका 150 न्यूटन, ठीक है। द फोर्स इज 150 न्यूटन। सिंपल फॉर्मूला लगाया फोर्स का, दिस वाज द फॉर्मूला। प्रेशर, एरिया, बाकी सब परफेक्ट था, देखो ये मीटर स्क्वायर में, ये पास्कल में, कोई प्रॉब्लम ही नहीं, ठीक है। सो द फोर्स इज 150 न्यूटन। सो दिस वाज योर 4th न्यूमेरिकल एंड द लास्ट न्यूमेरिकल। बच्चों एक और क्वेश्चन देख लो, Why the tools meant for cutting and piercing always have sharp edges? वो जो साधन होते हैं, जो टूल्स होते हैं, जो काटने के लिए या खुरेदने के लिए काम आते हैं, उनके जो एजेस होते हैं, उनकी जो एजेस होते हैं वो इतने शार्प क्यों होते हैं, जैसे नाइफ, ठीक है, नाइफ की एज, नाइफ की अणी क्यों शार्प होती है। सो इन सब चीजों की अणियां या एजेस क्यों शार्प होती है, तो रीजन क्या है, आंसर बिकॉज द लेस द सरफेस एरिया द मोर द प्रेशर, मतलब जितना पतला होगा, जितनी अणी थिन होगी, जितना पतला होगा उतना प्रेशर पड़ेगा चीज पे। जैसे कि वेजिटेबल काट रहे हैं तो जितना शार्प होगा नाइफ, जितना पतला चाकू होगा उतना वो प्रेशर ज्यादा डालेगा और वेजिटेबल्स जल्दी जल्दी कटेंगे। सो आंसर क्या है, बिकॉज द लेस द सरफेस एरिया द मोर द प्रेशर, ठीक है, जितना कम सरफेस एरिया डालेंगे उतना ज्यादा प्रेशर होगा। We will need more pressure to cut and pierce object, that is why the tools meant for cutting and piercing have sharp edges। तो हमें ज्यादा प्रेशर चाहिए, अगर हम ऑब्जेक्ट्स को काटना चाह रहे हैं तो प्रेशर ज्यादा बनाना पड़ता है, तो प्रेशर ज्यादा बनाना है तो एरिया कम करनी पड़ती है। सो दैट इज वाई इनकी जो अणियां हैं वो शार्प होती है, शार्प मतलब धारदार और एकदम पतली होती हैं, ठीक है। सो दैट्स द रीजन। मैं मतलब आपको फोर्स से रिलेटेड सारे जो प्रेशर से रिलेटेड सारे जितने भी रीजंस हैं वो ही बता रही हूँ। एक और है आपका एनसीईआरटी का पेज 143 निकालो, उसमें आपकी एक्सरसाइजेस में 6th नंबर है, एक्सरसाइजेस में 6th नंबर, ठीक है, पेज 143 एनसीईआरटी की एक्सरसाइजेस में 6th नंबर। A blacksmith hammers a hot piece of iron while making a tool. How does the force due to hammering affect the piece of iron? ठीक है, कैसे होगा फिर से देखो,
क्वेश्चन है अ ब्लैकस्मिथ हैमर्स अ हॉट पीस ऑफ आयरन व्हाइल मेकिंग अ टूल। एक ब्लैकस्मिथ मतलब वो जो बर्तन वगैरह ठोकता है वही, ठीक है। ब्लैकस्मिथ हैमर्स, वो हैमर करता है, गरम गरम लोहे को वो ठोकता है, ठीक है, हैमर करता है। उसको मतलब नया औजार बना, उसको नई कोई चीज बनानी होती है, वो ठोक ठोक करता है। हाउ डज द फोर्स ड्यू टू हैमरिंग अफेक्ट द पीस ऑफ आयरन। तो ये जो फोर्स लगाता है, ठीक है, ये जो जोर जोर से ठोकता है, तो वो उस लोहे पे क्या असर करता है, ठीक है। सो आंसर लिखें, मैं आंसर डिक्टेट कर रही हूं, लिखें। आंसर है द फोर्स ड्यू टू हैमरिंग, the force due to hammering causes the change in shape of iron and iron can be changed, changed, iron can be changed in the shape of the required tool। क्या बोल रहा है कि भाई जो फोर्स मतलब वो जो ठोकने की वजह से जो फोर्स लगाता है उससे जो आयरन का है वो शेप बदल जाता है, और आयरन जिस शेप में आपको टूल चाहिए उस मतलब उस फोर्स की वजह से वो शेप बदल जाता है। आयरन लोखंड कितना मतलब कितना हार्ड होता है, सो वो गर्म करके ठोकने की वजह से उसका जो वो आप उसको वो दूसरी शेप में मोल्ड कर लेता है, चेंज कर लेता है उसको जिस शेप में वो चाहिए, ठीक है। सो इस तरह से जो ब्लैकस्मिथ है वो आयरन को हॉट करके वो ठोकता है, क्योंकि उससे उसकी शेप बदलनी होती है, ठीक है। उस प्रेशर से, फोर्स की वजह से जो प्रेशर लगता है उससे वो शेप बदल पाता है, ठीक है। अच्छा, इसी एक्सरसाइज में नेक्स्ट क्वेश्चन देखो। इसी एक्सरसाइज में क्वेश्चन 4 है। क्वेश्चन 4 है पेज नंबर 143, क्वेश्चन 4। आपकी एनसीईआरटी आप लेके बैठे हो, पेज नंबर 143, क्वेश्चन 4। एन आर्चर स्ट्रेचेस हर बो व्हाइल टेकिंग एम एट द टारगेट, शी देन रिलीजेस द एरो व्हिच बिगिंस टू मूव टुवर्ड्स द टारगेट। Based on this information, fill up the gaps in the following statements using the following terms। एक आर्चर मतलब निशानेबाज है। एक निशानेबाज सामने अपने टारगेट पे इस तरह से एरो से वो निशाना लगा रही है, ठीक है, एरो से निशाना लगा रही है वो जो निशानेबाज है। तो वो उस निशाने, आप फिल इन द ब्लैंक्स भरो, ठीक है। सो पहला ए, to stretch the bow, comma, the archer applies a force that causes a change in its। अच्छा, अब देखो जो आर्चर थी, जो निशानेबाज है, उसने अपना जो बो था मतलब धनुष था, वो धनुष को ऐसे वो खींचते हैं ना आगे, धनुष के आगे एक रबर होता है, डोरी होती है, उसको खींचते हैं। तो उसने क्या किया, उसका शेप बदला। तो आर्चर ने क्या बोला, क्या बदला, शेप बदला। क्वेश्चन 4A में शेप, आर्चर ने शेप बदला, ठीक है। फिर बी, द फोर्स अप्लाइड बाय द आर्चर टू स्ट्रेच द बो इज एन एग्जाम्पल ऑफ ब्लैंक फोर्स। उसने जो ऐसे शेप बदला, उसने ऐसे खींच के जो शेप बदला, वो कौन सा फोर्स का एग्जाम्पल है, मस्कुलर। ऑब्वियसली उसने मसल्स यूज किए होंगे तभी तो शेप बदल पाई। So that is the example of muscular force। C, the type of force responsible for a change in the state of motion of the arrow is an example of a blank force। वो फोर्स जो कि रिस्पॉन्सिबल होता है मोशन, स्टेट ऑफ मोशन मतलब रेस्ट खड़े हुए ऑब्जेक्ट को मूविंग करना। सो वो फोर्स जो रिस्पॉन्सिबल होता है स्टेट ऑफ मोशन बदलने के लिए, वो जो एरो का स्टेट ऑफ मोशन कैसे बदला, एरो बाण,
बाण मतलब वो जो एरो था, ठीक है, तो एरो ऐसे खड़ा था, फिर उसने ऐसे खिंचाया और वो एरो सामने गया, ठीक है। सो एरो वो चल के सामने गया, वो कौन सा फोर्स हुआ? सो वो फोर्स है आपका सी नंबर में आंसर लिखेंगे, कांटेक्ट फोर्स। ऑब्वियसली जब उसने आर्चर ने उस धनुष के अंदर वो बाण, उस बो के अंदर वो एरो डाला, मतलब दोनों टच में आए, तो कांटेक्ट फोर्स हुआ ना, उसी की वजह से तो इतना दूर तक गया। सो दैट इज अ कांटेक्ट फोर्स। डी नंबर, while the arrow moves towards its target, the force acting on it are due to blank and that due to blank of air। अच्छा, जब वो एरो टारगेट की तरफ जा रहा था, मतलब जब वो जो तीर है, ठीक है, जो तीर है वो सामने जो तीर है सामने टारगेट की तरफ जा रहा है, तो उस पे कौन कौन से फोर्स लग रहे हैं? ड्यू टू ब्लैंक एंड दैट ड्यू टू एयर। सो ड्यू टू ब्लैंक एक फोर्स तो कौन सा लगेगा एरो पे? ग्रेविटी का, ठीक है। ग्रेविटी क्या होता है? अट्रैक्ट करता है, ठीक है। सो एक फोर्स ग्रेविटी लगेगा और दूसरा एयर उसको फ्रिक्शन भी तो देगी। फ्रिक्शन मैंने बोला ना आपको, हर जगह फ्रिक्शन होता है, रुकावट होती है। सो दो फोर्स लगेंगे, ग्रेविटी एंड फ्रिक्शन, ठीक है। सो डी का आंसर है ग्रेविटी और फ्रिक्शन, ठीक है। ये दो फोर्स, मतलब ये दोनों फोर्स भी लगेंगे एरो पे जब वो एरो सामने जाएगी। सो व्हाइल द एरो मूव्स टुवर्ड्स द फोर्स एक्टिंग, इस पे दो फोर्स लगेंगे, ग्रेविटी, एक तो उसको आकर्षण होगा वो ऑब्जेक्ट की तरफ, और दूसरा फ्रिक्शन। फ्रिक्शन हवा फ्रिक्शन देगी ना, हवा रोकेगी नहीं, हवा एक फ्रिक्शन। जो भी रुकावट है, एक रनिंग फोर्स में जो भी रुकावट है दैट इज फ्रिक्शन, ठीक है। अगर आप चलते हो तो रुकावट क्या है? फ्रिक्शन, ठीक है। टायर्स के साथ रुकावट क्या है? फ्रिक्शन। वो एरो चल रहा है, वो भी एरो में भी क्या रुकावट दे रहा है? फ्रिक्शन, हवा की वजह से फ्रिक्शन। सो फ्रिक्शन एक रुकावट है, ठीक है, इट इज। और मैंने आपको बोला था ये गुड भी होता है और एक बैड भी होता है, ठीक है, फ्रिक्शन। सो क्वेश्चन 4 के ब्लैंक्स हैं A, B, C, D। सो हेयर टुडे वी आर एंडिंग अवर सेशन। सो अवर टुडे सेशन वाज टोटली बेस्ड ऑन प्रेशर। हमने पूरी देर हमने प्रेशर सॉलिड्स पे सीखा, सॉलिड पे प्रेशर कैसे डलता है हमने वो सीखा। स्टिल हमारा लिक्विड एंड गैस बाकी है। सो मोस्ट प्रोबेबली वी विल बी कवरिंग इट इन द नेक्स्ट लेक्चर, ठीक है। सो प्लीज राइट ईच एंड एवरीथिंग, जो भी हमने शुरू से एंड तक जो भी हमने सीखा, जस्ट कवर ईच एंड एवरीथिंग फ्रॉम द स्टार्टिंग टू एंड व्हाट्सएप टू मी। चलें, थैंक यू।